अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज है हमारी तिल्ला क्लास का डे 8, जिसमें अब हम सीखेंगे कि लीफ्स को कैसे बनाना है। यानी कि हमारा जो लीफ वाला डिज़ाइन होता है, जब हम बेसिक की चीज़ें सीख जाते हैं उसके बाद हम सबसे पहले लीफ्स का डिज़ाइन करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके पास ट्रेस नहीं है इस लीफ्स वाले डिज़ाइन का, वैसे ये मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है। तो जैसे मैंने किया है निडल वाले थ्रेड से, आप भी इस तरह से बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। आप लेकिन वीएल इसकी लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा, और आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो भी अच्छा होगा। और पहले आप इसकी किसी कपड़े पे प्रैक्टिस कीजिएगा जिस पे आप सीख रहे हैं, देन आप इसको अपने घर पे किसी के भी कपड़े पे बना लीजिएगा, और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ वीडियो के लिए नीचे वाली ही जाली ली है जो वीएल की है। जो सबसे नीचे की जाली और चिमटे हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं। लेकिन आप जब इसको बनाइएगा तो आप वीएल कंप्लीट कीजिएगा, और ऊपर से आप ये लीफ्स वाला डिज़ाइन भी बनाइएगा। इसको हम तिल्ला डिज़ाइन में तीर डिज़ाइन भी बोलते हैं। कहीं जगह पे तीर डिज़ाइन बोलते हैं, कहीं जगह पे तीर दज बोलते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से हैं। ये बेसिक डिज़ाइन है बिगनर्स का, और बहुत ही हेल्पफुल है बिगनर्स के लिए अगर आप सीख रहे हैं तो, क्योंकि इसमें आपकी जाली की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होती है और आप इसको बनाने में बोर भी नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये एक डिज़ाइन है। मार्केट में इसका ट्रेस अवेलेबल है, 100 रुपीज़ लेते हैं ट्रेस डालने का। आप कहीं पे भी जहाँ पे भी आप रहते हैं ये डिज़ाइन हर जगह पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसकी पहले किसी कपड़े पे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आप इसका ट्रेस मार्केट से किसी पुराने फेरन पे या शॉल पे या फ्रॉक पे ला सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी लीफ डिज़ाइन से हमारा एडवांस का जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे आप जो सीखेंगे वो थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका काम होगा। जहाँ तक भी आपको काम करना है वहाँ तक आपको इसी तरह से जाली लेते हुए जाना है। जालियों के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे आपको आपका तिल्ला कट करना है। फिर अगेन जो हमारे सबसे ऊपर जो बनता है, जो लीफ्स हमें बनानी है वो अंदर से बनानी है, लेकिन हमें डायरेक्टली लीफ्स को नहीं बनाना है। हमें पहले नीचे वाली जाली करनी है, उसके बाद ऊपर का जो हमारा यू आता है उस यू के अंदर हम लीफ भरते हैं। तो हमें उसी यू को सबसे पहले बनाना है, क्योंकि अगर हम लीफ्स बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कितनी गैप रखनी है, यानी कि विड्थ वो हमें कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, उसका हमें फिर अंदाज़ा नहीं होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो है वो नीचे वाली जाली करनी है, जैसे मैंने किया है बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको ऊपर से जो हमारी यू वाली जाली है वो करते हुए जाना है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लीफ को बनाना सिखाया है। आपका जितना भी होगा आप सेम वहाँ तक एंड तक करते हुए जाइएगा। जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपने वो लाइन मार्कर से ड्रॉ की है या आप ट्रेस डाल के काम कर रहे हैं, जितनी लेंथ आपकी है आप उस हिसाब से काम कर लीजिएगा। यू का ध्यान रखिएगा, जो हमारे लीफ का यू है यानी कि जो हम ऊपर वाला यू बना रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप कि ये भी वैसे ही बनना चाहिए। एक्चुअली यू शेप में भी नहीं है, ये सी शेप में है, थोड़ा सा कर्व टाइप में है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि वो वैसे ही आना चाहिए, यानी कि जैसी शेप है वैसा ही आना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन दिखेगा। अगर आपके डिज़ाइन में शेप्स ही सही से नहीं है, यानी कि वो डिज़ाइन शेप्स में सही से नहीं आ रहा है, तो वो डिज़ाइन नहीं दिखेगा। तो लीफ का ऊपर जो आता है वो सी शेप में होता है, कर्व शेप में होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, आपका काम सेंड कर सकते हैं जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी है, अगर आपको काम करने में किसी और तरीके की डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या बनाने में आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है।
जहाँ तक भी आपका जो लीव्स का डिज़ाइन है, जब आप एंड पे पहुँचेंगे वहाँ से आपको इस वाले जो हम ऊपर वाला करो शेप बना रहे हैं उसमें आपको तिल्ला नहीं काटना है, वहीं से हल्का सा प्लेन लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जब हम लीव्स का डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें हमारा जो फेरन है उसको उल्टा करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन करते हुए कंप्लीट करना है, और इसको मुझे रिपीट करना है बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है। यानी कि आपका जितना डिज़ाइन है आपको पहले ऊपर वाला पोर्शन वहाँ तक कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। विड्थ का ध्यान रखिएगा, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आप भी ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ और कोशिश करिए इसी तरह से करने की। जालियों के बीच में भी गैप नहीं रहना चाहिए, और अंदर जो हम जाली भर रहे हैं उसकी जाली में और ऊपर वाली जाली में भी गैप नहीं रहना चाहिए। मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम। अगर आप इस तरह से करेंगे थोड़ा टाइम लेके तो आपका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं बना रही हूँ। आपके पास ट्रेस अवेलेबल नहीं है, आप मार्केट से काफ़ी दूर रहते हैं, तो आप इस डिज़ाइन को जो है वो मार्कर की हेल्प से भी बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को है जो है वो आप पेन की हेल्प से भी बना सकते हैं, चॉक की हेल्प से भी बना सकते हैं। या अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो नीडल का थ्रेड तो है ही, तो उससे भी बना सकते हैं आप। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के थोड़ा सा पेशेंस के साथ कीजिए, अच्छा बनेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अगर यही डिज़ाइन 2-3 बार रिपीट करेंगे बैक टू बैक तो आपका जो काम है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप एक बार फॉलो करके देखिए, आपका काम खुद ही बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बोलेंगे कि हाँ काम हमारा अच्छा हुआ है। तीर डिज़ाइन हमारे तिल्ला का बेसिक डिज़ाइन है, जो हम एज अ बिगनर पहला डिज़ाइन करते हैं वो हम यही डिज़ाइन करते हैं, लीफ्स का डिज़ाइन। इससे आपकी लीफ्स की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जब आप यहाँ एंड पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको प्योत बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाइएगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे डिज़ाइनस जो है प्योत के अपलोड किए हुए हैं अलग अलग डिज़ाइनस में, तो अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एज अ बिगनर आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाली बना रहे हैं, यानी कि नीचे वाली जाली को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जाली भी जो हम बना रहे हैं, जो हमने सबसे पहले जाली डाली है, ये जाली उस जाली को भी टच नहीं करनी चाहिए। विड्थ रहनी चाहिए, जैसे ऊपर रही है वैसे ही नीचे भी विड्थ रहनी चाहिए, क्योंकि उसी से जो आपका डिज़ाइन है वो अलग दिखेगा। अगर आप इसमें विड्थ नहीं छोड़ेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो अलग नहीं दिखेगा। जब शेप्स ही सही से नहीं दिखेंगी कि हमने क्या बनाया है, तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। और प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपको काम करना है तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर एक बार में गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं है, कोशिश करनी है कि गड़बड़ जितनी हो सके उतनी कम हो। अगर आपको एक लीफ बनाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, दूसरा बनाइए अच्छे से, दूसरे की प्रैक्टिस कीजिए, फिर तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, इस तरह से टाइम दे के प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो भी डिफ़िकल्टी आ रही है, जो भी आपकी गड़बड़ हो रही है, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। आपको दिखाई दे भी रहा होगा कि नीचे से विड्थ है, यानी कि गैप है, दोनों जो लीफ है और जो नीचे की जाली है वो अलग अलग दिख रहा है। उसका रीज़न यही है कि आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान दे के बनाना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही, और जालियों के बीच में गैप नहीं छोड़ना है। बहुत सारे आप में से जिन्होंने काम सेंड किया है, उनकी लीफ वाली जो जाली है, उन दोनों जालियों के बीच में गैप है। अगर गैप रहेगा तो वो लीफ कैसे दिखेगा। जैसे मैं बना रही हूँ इस जाली में गैप नहीं है, आपको भी ऐसे ही बनाना है कि लीफ के बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए, और जो हमारा डिज़ाइन है वो एक दूसरे को टच भी नहीं करना चाहिए। विड्थ छोड़नी ही छोड़नी है। गैप को हम तिल्ला वाली लैंग्वेज में विड्थ कहते हैं। आपको इसका ध्यान रखना ही है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एंड में आपको एक और जाली एक्स्ट्रा डालनी है, जिससे कि आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे लोग इसको खाली छोड़ते हैं, तो खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये डिज़ाइन फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जैसे मैंने यहाँ पे एंड पे एक और जाली ली है, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है ज़्यादा तो आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। इसी तरह से आपको सेम रिपीट करते हुए जाना है।
जितना भी आप काम कर रहे हैं, जितनी भी लेंथ आपके डिज़ाइन की है। सबसे ऊपर जो आता है आपको लीफ का डिज़ाइन, जब आप कर रहे हैं तो आप उसको, जो हमने ऊपर सी शेप वाला कर्व बनाया था, उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके ऊपर हम या तो छोटे छोटे चिमटे डालते हैं या तो दुबरक डालते हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो डालिए, लेकिन ज़्यादातर जो मैं बना रही हूँ छोटे छोटे, इसको चिमटे भी बोलते हैं और इसको तिल्ला वाली लैंग्वेज में हम फलाई बोलते हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुबरक की प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाए तो आप दुबरक ही डालिएगा इसके ऊपर, क्योंकि वो भी अच्छा लगेगा। और वो वाली दुबरक डालिएगा जिसको हम आपस में मिलाते हैं, क्योंकि वो इस पे ज़्यादा सुंदर लगता है। दोनों आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये वाली फ्लाई भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो दुबरक भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो फ्लाई है इसको आपको छोटा छोटा बनाना है। अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और इसके और जाली के बीच में भी विड्थ का ध्यान रखना है। इसको भी आपको जाली के साथ सटाना नहीं है, सटाना इन द सेंस कि आपको इससे मिलाना नहीं है, तभी ये अलग दिखेगा और ख़ूबसूरत दिखेगा। अगर आप इसको जाली के साथ में मिलाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको किसी और डिज़ाइन पे वीडियो चाहिए होगी तो वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। फ़िलहाल बिगनर्स का चल रहा है तो अभी मैं बिगनर्स के लिए ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं देखूँगी कि पॉसिबिलिटी है तो मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी बीच में। अगर आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सेम इसी तरह से आपको एंड तक करते हुए जाना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको वीएल डालनी ही डालनी है, क्योंकि वीएल के बगैर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता है। आप वीएल डालिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। निडल का थ्रेड छोटा रखिए, उससे आपका काम और ज़्यादा अच्छा होगा एज अ बिगनर। होप कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ आप अच्छे से सीख रहे हैं और ये सारे वीडियोस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।